तो आज है संडे और मेरी नींद खुलती है पति के ठक ठक अदरक कूटने की आवाज से। मतलब वो आज सुबह मेरे लिए चाय बना रहे हैं और मुझे काफी खुशी हुई। मैं जल्दी से ब्रश वगैरह करके बस आ गई उनसे बात करने, उनका थोड़ा बहुत प्यार पाने। बहुत नौटंकीबाज हैं तो बीच बीच में नौटंकी भी कर रहे थे। वो बस मेरे लिए चाय लेके आते हैं कि मैरिज का स्पार्क ऐसे ही बनता है। तो और वो बस मेरे लिए चाय टोस्ट लेके आए, उस पर भी वो मस्ती कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज के दिन मुझे जाना था बगल में, मेरे नेबर्स के घर। उनके पिताजी के पुण्यतिथि थी और उन्होंने इस्कॉन का प्रवचन रखा हुआ था, तो हम लोग उनके घर गए। वहां पे गए तो पंडित जी अच्छे अच्छे वचन बता रहे थे, अच्छी अच्छी चीजें, गीता का उपदेश बेसिकली वो बता रहे थे, वो इस्कॉन का महत्व बता रहे थे। हम थोड़े बहुत लोग वहाँ इकट्ठा हुए। फिर प्रवचन के बाद आरती का समय होता है, हमने बारी बारी से आरतियां ली और सब जैसे जैसे आरती कर रहे थे। देखिए इन्होंने सबसे बड़ी चीज जो मुझे बहुत क्यूट लगी वो ये थी कि उन्होंने जो कृष्णा जी का सॉफ्ट टॉय था वो भी उन्होंने वहां रखा था पूजा स्थल पे। अगर आपको दिखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद ये पंडित जी हैं, पंडित जी की बहुत अच्छी बातें थी। उनके साथ ये जो ग्रीन साड़ी में आपको लेडी दिख रही है ये भी इस्कॉन की तरफ से ही थी, उनसे ही संबंधित थी। और इसके साथ साथ आपको ये रेड सूट में जो लेडी दिख रही है ये भी इस्कॉन से आई हुई थी। ये बहुत अच्छा भजन गाती हैं, बाद में आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। तो उसके साथ हमारे साथ क्या हुआ ना कि ये जो भैया है येलो कलर का जिन्होंने कुर्ता पहना हुआ है वो उनके घर में बेसिकली हम गए हुए थे। ये जिनके गले में माला भी है आपको अभी दिखेगा। उसके बाद हम सब ने ही आरतियां की, अब सब ही गाने गा रहे थे, सब भजन कर रहे थे और बहुत अच्छा था। एक एक करके सबका नंबर आया। मुझे ये चीज़, ये कल्चर बहुत अच्छा लगता है अपने ट्रेडिशन में कि भाई आरती में जितने लोग शामिल हैं सबको मौका मिल रहा है आरती करने का। यहाँ पे हमने चादर से ढक दिया था भगवान जी को प्रसाद लगाने के बाद। मुझे नहीं पता किसके किसके यहाँ ऐसा होता है, लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों से ये देखना स्टार्ट किया है कि हाँ लोग ऐसे पहले प्रसाद लगाते हैं, उसके बाद काफ़ी देर के लिए भगवान के सामने चादर उड़ा देते हैं। इनका ये सिग्निफिकेंस है कि वो प्राइवेसी दे रहे हैं भगवान को अपना खाना खाने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये सोच, क्योंकि इसके पहले जहाँ जहाँ से मैं आई हूँ, जो मेरा होम टाउन है, मैंने वहाँ कभी ऐसा नहीं देखा था। यहाँ मैंने दिल्ली में, नोएडा में, ये मैं मतलब अब मैं देख रही हूँ कुछ समय से, जब से मैं रह रही हूँ 5-6 सालों से। तो ये मेरे लिए नई चीज़ थी। ढोलक वगैरह काफ़ी अच्छे से बजा रहे थे, भजन अच्छे से हो रहा था और उसके साथ उन्होंने भोजन मंत्र भी बोला, एक बच्चे ने बोला था। और ये लेडी भजन कर रही है, राधा कृष्ण का नाम जब बहुत देर तक हुआ। अच्छा लग रहा था क्योंकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि एटलीस्ट किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से हम शामिल हो पा रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात काइंड ऑफ, क्योंकि ऑब्वियसली आप रोज तो मिल नहीं पाते हो, किसी ना किसी, आपको किसी से मिलने के लिए भी किसी वजह की ही जरूरत होती है। बिना वजह के तो भाई आजकल पड़ोसी को भी नहीं जानता है। अगर आप दोनों तरफ से कोई चीज़ नहीं होती ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे सारे लोग भगवान को काफ़ी टाइम हमने दिया कि भाई आप आराम से खाना खा लीजिए। ये हूँ मैंने ब्लैक सूट पहना हुआ था, मुझे पता है मुझे नहीं पहनना चाहिए, बट मेरे पास वही रखा हुआ था, मुझे सामने वही दिखा, मैंने पहन लिया। और मुझे लगता है कृष्ण जी भी श्याम वर्ण है, तो मुझे लगता है इतनी गलती वो मेरी माफ़ कर देंगे। तो फिर ये है एक और पंडित जी जो आपको सामने दिख रहे हैं, थोड़े एल्डर हैं। तो ऑब्वियसली वो काफ़ी खुश थे, काफ़ी अच्छा नाम जप कर रहे थे, बीच बीच में डांस भी चल रहा था उन लोगों का। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं इस्कॉन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं हूँ और अगर मुझे थोड़ा बहुत देखने मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है सबको शामिल होना चाहिए, सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। पर हाँ, डे टू डे लाइफ में हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें। तो ठीक है, जैसे मिल रहा है मौका थोड़ा बहुत हम उसमें पार्टिसिपेट करने की ट्राई करते हैं। फिर आती है बारी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों का। तो मतलब प्रिशु और प्रिशु की एक फ्रेंड जो वहीं उसको मिली, वो दोनों आते हैं और देखिए कितने ट्राई कर रहे हैं दोनों आंख बंद करने की, जय करने की, पर दोनों का ध्यान प्रसाद में है। देखिए कैसे एक्टिंग करके खाने का ट्राई कर रहे हैं। फिर प्रिशु ने थोड़ा बहुत एक्टिंग किया और उसको माइक में कुछ कुछ बोलना था तो उसने माइक में बोला। यही सब कर रही थी वो माइक में भी। फिर ये हमने वहाँ पे नाश्ता किया, उन्होंने हमें नाश्ता भी दिया प्रसाद के साथ साथ, तो हमने वो सब खाया। तब तक हमें बहुत ही अच्छा भजन सुनने मिला, आप भी सुनिए।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।